नमस्कार दोस्तों। आज जो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ख़ास करके इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हमास जो आतंकवादी है उसने इसराइल पर आक्रमण किया था जो अक्टूबर 2023 में। उसके परिणाम स्वरूप ही यह युद्ध का रूप लिया। लेकिन मैं आप लोगों को और देशवासियों को बता देना चाहता हूँ कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन बने, उसको बनाने में हाथ अमेरिका का ही है। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का जैसे मोहम्मद हो, या लश्कर तैयबा हो, या हमास हो, या लीबिया का हिजबुल्लाह हो, या जो भी पश्चिम एशिया में जो आतंकवादी पनपे, उसको बनाने में या उसको पैदा करने में अमेरिका का ही हाथ रहा है, जिसका प्रमुख कारण उसके अपने उद्देश्यों को पूरा करना, पश्चिम एशिया और ख़ास करके विकासशील देशों में अस्थिरता पैदा करना। वो चाहे एशिया में ही नहीं, चाहे जो भी गरीब कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए, चाहे वो अफ्रीका की कंट्री हो, चाहे लैटिन अमेरिका की कंट्री हो, कहीं न कहीं ऐसे आतंकवादियों के उद्भव में अमेरिका का ही योगदान है। लेकिन अमेरिका को यह समझ में नहीं आता कि एक न एक दिन वही आतंकवादी उसको ही नेस्तनाबूद कर देंगे। जिस तरह से शंकर भगवान ने भस्मासुर को आजीवन नहीं मरने का वरदान दिया था, लेकिन भस्मासुर ने ही शंकर भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वह सफल नहीं हुआ, वो मारा गया। उसी तरह से अमेरिका पहले तालिबान को बढ़ावा दिया पाकिस्तान के हेल्प से, लेकिन तालिबानी आतंकवादियों ने सितंबर 2001 में उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक टावर, ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है, उसको उड़ा दिया। और ख़ास करके वो चार्टर्ड प्लेन के द्वारा ऐसे आतंकवादियों ने वो ट्विन टावर को समाप्त किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में अमेरिकी नागरिक और स्टाफ मारे गए। फिर भी अमेरिका को पता नहीं चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसके परिणाम स्वरूप उसने अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए लंबा अभियान चलाया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा, और इस तरह से लगभग वो 20 साल तक अफ़गानिस्तान में पड़ा रहा, लेकिन वह असफल ही रहा। तालिबान को पालने का कारण रसिया से मुकाबला करना था। हालांकि रसिया को भी बहुत नुकसान हुआ, चूँकि 1970 से लेकर 80 के दशक तक तो युद्ध चले, उसमें यूएसएसआर कई देशों में टूट गया। एक तरह से यूएसएसआर भी अपना दादागिरी दिखाना चाहा अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसको अंततः टूट का सामना करना पड़ा। और आज जो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं वो तालिबान का ही योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि रसिया जब अफ़गान युद्ध में उलझा हुआ था तो आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर हो गया कि वह कई देशों में टूट गया। पुनः वह रसिया चाहता है कि वो धीरे धीरे उनके जो देश है जो उनसे अलग हुए थे, उन पर कब्जा जमाया जाए, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल है। भारत को अस्थिर करने के लिए अब 65 के युद्ध में भी देखेंगे कि अमेरिका ने अपना जो पनडुब्बी जहाज़ था उसको उसने हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा, ताकि पाकिस्तान भारत को मुकाबला कर सके।
इसी के लिए उसने उसी समय में ये लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, लेकिन उसमें भी अमेरिका सफल नहीं हुआ। उधर पश्चिम एशिया में तेल के कारण, प्राकृतिक गैस के कारण वहाँ के देशों को आपस में उलझाए रखा। उलझाने के कारण ही उसने शिया सुन्नी के बीच झगड़े का विवाद भी पैदा किया और अंततः उसी आतंकवादी के हेल्प से वहाँ पे गृह युद्ध प्रारंभ करवा दिया, जिसके कारण उसने मिस्र के हुसैन मुबारक को, लीबिया में गद्दाफी को, इसके पहले आप इराक में देखेंगे सद्दाम हुसैन को। इस तरह से देखा जाए तो जो भी पश्चिम एशिया के जो शासक हुए उसको उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि शिया सुन्नी के जो समर्थक थे वो कहीं न कहीं अपने अपने आतंकवादी संगठन बनाए, एक दूसरे से लड़ते रहे। अंततः उसका परिणाम वहाँ के शासक को भुगतना पड़ा। और जिस देश में भी अमेरिका ने ऐसे आतंकवादी पाला, वह देश अब तक गृह युद्ध में उलझा हुआ। पहले वह ईरान इराक में उलझाया, ईरान के सह पर ही या फूट डालो शासन करो के नीति को अपना करके ईरान इराक में इतना बड़ा विवाद पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के शासक सद्दाम हुसैन को 2003 में फांसी पर लटका दिया। इस तरह से देखा जाए तो पश्चिम एशिया के देशों को अमेरिका ने इस तरह उलझा दिया है कि एक देश दूसरे देश को देखना पसंद नहीं करते। जब 10-20 साल बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो जाती है तो पुनः वह इसराइल को उकसा करके या हमास को प्रोत्साहित करके ये दोनों देशों में, फिलिस्तीन और इसके बीच में इस तरह के बीज बोता है कि वहाँ पे पुनः हिंसा शुरू हो जाती है और पुनः वह देश एक बार फिर युद्ध में उलझ जाते हैं। तो अभी जो ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है वो मुख्य रूप से हमास के अटैक के बाद ही हुआ है और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश उससे आगे निकले। ये चलते फ्रैंकस्टीन के बाद ही बड़ा देश दूसरे देश को निगलने का प्रयास कर रहा है, जो काम अमेरिका कर रहा है। तो इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका मतलब यह है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग मरेंगे, क्योंकि उसके नागरिक नहीं मर रहे हैं, न उसका देश प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। वो डिस्टर्ब कर रहा है और इसका मुख्य कारण वहाँ के जो आर्थिक रिसोर्सेज है, कच्चे तेल हो गए, पेट्रोलियम गैस हो गए और इस तरह के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर वो लगभग कब्जा जमा चुका है। इस चलते ये पूरे विश्व के लोग जान रहे हैं, पूरा विश्व जानता है कि जो भी विश्व में जो भी आतंकवादी पनपे उसको पनपाने का काम अमेरिका ने ही किया है और अंततः वह आतंकवादी अमेरिका को ही नेस्तनाबूद किया है और आगे भी करेगा। अगली बात, ईरान से अमेरिका को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी अमेरिका इसराइल के रक्षा के लिए वहाँ पे युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः उसको हार का सामना करना पड़ा और बहुत से सैनिक उसके मारे गए, जिसके कारण उसका विरोध भी अमेरिका में हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ।
लेकिन अपना दादागिरी जमाने के लिए अमेरिका इस तरह की करतूत करता है, चूँकि वह 12,000 किलोमीटर से आकर के वह लड़ाई नहीं कर सकता है। इस कारण वो आतंकवादी को बढ़ावा दे करके यहाँ पे पश्चिम देशों को उलझाए हुए रखना चाहता है, जो बहुत ही दुख की बात है।